आज आपको लेके चलेंगे हिमाचल की ऐसी वादियों में, ऐसे रास्तों पर जहाँ एक छोटी सी गलती और सीधा मौत। रास्ते बहुत छोटे और खतरनाक, और ये रास्ता है चितकुल का, जो है भारत का आखिरी गांव। रातें सर्द हैं, बहुत पानी जम जाता है। हम गए थे यहाँ पर होली के समय, तो देखेंगे वहाँ की होली और वहाँ का आखिरी ढाबा, जिसे हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा भी कहा जाता है। मिलेंगे लोगों से वहाँ के, उनसे करेंगे बातचीत। अगर बीमार हो जाए फिर कैसे करते? बीमार होते नहीं यार। बीमार नहीं होते? सच में हवा पानी इतना बढ़िया है। बहुत अच्छा है। घूमेंगे इन वादियों में और बैठेंगे कुछ देर शांति से बसपा नदी के किनारे। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। ये रोड है, गड्ढे 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 गड्ढे, थोड़ी सही आ जाती है। यहाँ से पहले आएगा रक्चम, वो करचम था, ये रक्चम है। रक्चम जो है वहाँ सामने गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, साइड देने पड़ रहा है। पहली गाड़ी रोक ली जाए तो वही बेटर है। तो करचम, करचम से सांगला, सांगला से रक्चम, रक्चम है। उसके बाद चितकुल आएगा। साइड दे देते हैं भाई। जैसे मैं कह रहा था, वैली बहुत ही खूबसूरत है। ये है वैली का व्यू। अच्छा, आपका गांव है? चलो बढ़िया, आपका गांव है। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर व्यू है। हाँ, गर्मी में आएंगे। चितकुल पहुंचने का रास्ता बहुत छोटा है, बहुत संकरा है। कहीं कहीं पे सड़क नहीं है बिल्कुल भी, और हमेशा आपको सामने से आने वाली गाड़ी के लिए साइड देनी पड़ती है, क्योंकि नैरो सड़कें हैं। और ये देखिए, लैंडस्लाइड की वजह से जो पेड़ हैं वो भी ऐसी हवा में अटके हुए हैं, जड़ों समेत बाहर दिखाई दे रहे हैं। और पहाड़ जो हैं यहाँ के बड़े सुंदर लग रहे हैं। देखिए सामने एकदम गोल्डन पहाड़ नज़र आ रहा है। दिन छिपने वाला है, इस वजह से इन छोटे छोटे रास्तों से होकर आप पहुँचेंगे चितकुल। यहाँ तो बैरिकेडिंग है, नहीं तो मैक्सिमम रास्ते पे आपको बैरिकेडिंग नहीं मिलेगी। खाई वाली साइड तो बहुत रिस्की है, लोग फिर भी तेज़ चलाते हैं। और इस तरह से अंधे मोड़ हैं, सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो ड्राइव पहाड़ों पे मैं तो हमेशा यही कहूँगा, बहुत संभाल के कीजिए। और ख़ास तौर से इन छोटे रास्तों पे मिट्टी कच्ची होती है, सामने से आने वाले के लिए जगह नहीं बनती। देखिए क्या समस्या बनती है घर से आने वाले के लिए, वो तो बहुत रिस्क है। गाड़ी अड़ने के चांस भी हैं, नीचे गिरने के चांस भी हैं। हम तो भाई सामने वाले को पहली जगह दे देते हैं, किसी की जान माल खतरे में नहीं आना चाहिए। पीछे बोर्ड चला गया चितकुल का, जहाँ लिखा हुआ था चितकुल लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। आगे भी मिलेगा अंदर गांव में भी, क्योंकि अभी तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है चितकुल। आगे चितकुल, द वाइब्रेंट विलेज चितकुल। ढूंढते हैं पहले ठिकाना अपना रहने का, स्टेइंग का। और ये सामने गेट। दिल्ली से चितकुल तक का सफ़र हमने तय किया नॉन स्टॉप 14.5 घंटे में। दिल्ली से 2 बजे चले थे और अभी जो है 6:30 बज चुके हैं। और दिन ढल गया है, काफ़ी गाड़ियां हैं, लोग बहुत आए हुए हैं। तो हम भी ढूंढते हैं कोई होम स्टे या होटल। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और फिर करेंगे रेस्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कुछ ऐसी सुबह है चितकुल की। वैसे तो आज होली का दिन है, फिर भी क्योंकि छोटा सा गांव है, अभी तो शांति है। थोड़ी देर में हंगामा मचेगा, लोग निकलेंगे घरों से बाहर एंजॉय करने के लिए। काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, नज़ारा बहुत ही सुंदर है। हम भी थोड़ी देर धूप में बैठते हैं क्योंकि ठंड बहुत है। 11 बजे के करीब होली मनाने के लिए लोग आ चुके हैं। ये सब घूम रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एक दूसरे के पास जाएंगे, रंग लगा रहे हैं एक दूसरे को। तो ये कहाँ तक जाएंगे भैया? नीचे तक। नीचे तक कितना डिस्टेंस? नीचे गांव है? नहीं गाँव। अच्छा, गांव यही है? यही लास्ट का। अच्छा, लास्ट तक आ गए बस अभी ये? लास्ट गाँव में है आगे। अच्छा, तो वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक छोटी सी रैली टाइप निकालेंगे। मालिक लोग मिलते हैं। अच्छा, सब मालिक जितने भी हैं होटल के। तो अब ये हर होटल में जाएंगे और वहाँ रंग लगाएंगे। टीका का देगा। अच्छा, टीके के पैसे वगैरह लेंगे कुछ? हाँ, इनाम लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आगे। आप लोग नहीं खेलते? हाँ, आप नहीं खेले? काम करते। इतना सारे काम जो आप लोग कहाँ से हो वैसे? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से? तीनों? कब कितना टाइम रहता है छुट्टी? हम यहाँ पे जैसा मार्च महीने में को आया, हाँ। नवंबर तक रहते हैं। हाँ। दिसंबर जनवरी फरवरी को घर जाते हैं। घर जाते हैं। टाइम विंटर में पानी पुनी जम जाते हैं, सर्विस मिलते नहीं, इसीलिए हम घर चले जाते हैं। तो आप कहाँ से? प्रॉपर कोलकाता कहाँ से? हम ये हावड़ा से। हावड़ा से हो प्रॉपर? ठीक है।
तो इतना दूर क्यों आते हो काम करने, वहाँ क्यों नहीं करते? अब काम यहाँ पे काफ़ी साल हो गया, 11 साल से कर रहा हूँ। 11 साल से कर रहे हो यहाँ पे? बहुत टाइम हो गया। काफ़ी साल से करता हूँ। 3 महीने रेस्ट और बाकी 8 बाकी 9 महीने, महीने। 9 महीने काम। बढ़िया है। तो हो गया इनका पूरा, है ना? होते नहीं होंगे डॉक्टर, तो होते नहीं होंगे यहाँ पे? नहीं, छोटा मोटा हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर तो है ही नहीं फिलहाल। अगर बीमार हो जाए फिर कैसे करते हो? बीमार होते ही नहीं यहाँ पे। बीमार नहीं होते? सच में हवा पानी इतना बढ़िया है। बहुत अच्छा है। फिर भी मतलब मान लो दिक्कत हो जाए, मेडिसिन वगैरह स्टोर भी नहीं होगा, मेडिकल स्टोर? नियरेस्ट तो 26 किलोमीटर दूर सांगलाई सांगले जाना पड़ेगा। वहाँ पे क्या हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल है, बाकी छोटा प्राइवेट दुकान भी है और मेडिकल स्टोर भी वहीं होगा? स्टोर भी है वहाँ पे। यहाँ पे तो मेडिकल स्टोर नहीं है। बढ़िया, मतलब कहना तुम्हारा कि फिट रहते हैं बस। हाँ, हाँ, थोड़ा तबीयत खराब ही नहीं होते। फिट तो बढ़िया, ख़राब नहीं होते तो चलो सही है। 2 बजे के करीब मैं भी बाहर आ गया था, एग्जैक्ट 2 बजे हैं। और मेरे पीछे जो है बसपा रिवर है, डिस्टेंस काफ़ी है, नीचे गहराई में है। और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है चाइना बॉर्डर। आखिरी गांव कहलाता है ये हिंदुस्तान का, छोटा सा गांव है। पॉपुलेशन कोई ज़्यादा नहीं है यहाँ की, और होम स्टे और होटल्स भी लिमिटेड हैं। वैसे तो ये लगता है कि लोगों के घरों से ज़्यादा ये होटल और होम स्टे ही हैं, पर क्योंकि अभी होली का टाइम है तो सांगला क्योंकि फुल हो जाता है, तो मैक्सिमम लोग जो हैं चितकुल का रुक करते हैं, वो यहीं पे रुकते हैं आकर। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो पहले एडवांस बुकिंग करा के आइए। 2 से लेके 5,000 तक के रेट रहते हैं यहाँ पे, जो आमतौर पे रेट मिलेंगे आपको, लेकिन ऑप्शंस लिमिटेड हैं, तो इसलिए बेटर यही है कि आप एडवांस बुक करा लीजिए, नहीं तो फिर हमारी तरह परेशान होना पड़ेगा आपको। बहुत दिक्कत होती है सर्च करने में, क्योंकि एक समस्या ये भी है यहाँ पे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो पानी जम जाता है। तो कुछ होटल्स में तो आपको मिल जाएगा रनिंग वाटर, बाकी में वही बकेट सिस्टम रहेगा। तो चलिए चलते हैं, घूमते हैं ज़रा चितकुल में, थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ये मेरे सामने है रिवर साइड का रास्ता, इधर से जाना पड़ेगा, छोटा रास्ता है तो इसी से जाएंगे हम नीचे, देखते हैं रिवर साइड का व्यू। गाड़ी हमने इधर पार्क कर दी है और चलते हैं पुल के ऊपर। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ठंडी हवा है, और 2 नज़ारे हैं देखिए। नदी के एक साइड सूखा है और दूसरे साइड जैसे ही आप पुल क्रॉस करेंगे वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। लोग नीचे तक नदी के किनारे बैठे हुए हैं और अपोजिट साइड में बहुत बर्फ़ है, लोग वहाँ बर्फ़ में एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे भी लोग घूम रहे हैं, नीचे जाएंगे हम भी। देखिए दोनों साइड काफ़ी पब्लिक है, काफ़ी फ्लो में बह रही है नदी। सामने भी रास्ता है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं उधर से। और ये जो है ये कहलाती है बसपा रिवर और वैली कहलाती है ये बसपा वैली। अब चलते हैं बर्फ़ की साइड में नीचे। इधर तो जंगल है, पूरा कीचड़ हो रखी है। अरे तेरी तो बर्फ है, गर्मी ज़्यादा है तो सारी ये मेल्ट हो रही है। ये पूरा जंगल ही जंगल है यहाँ पे, और ये मेल्ट हो रही है। थोड़ा तो ऊपर तो जाने का मन है, बनता है ऊपर, थोड़ा ऊपर तक तो चलते हैं। जल्दी वहां से बर्फ़ में घूमने के बाद अब चलते हैं नदी के किनारे, वहाँ जाके बैठेंगे थोड़ी देर। ये नदी के पानी की कलकल करती आवाज़ मन को एक अलग ही सुकून देती है। कुछ देर यहाँ बैठने के बाद भूख लगने लगी थी, तो सोचा कि चलते हैं हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पर और वहाँ जाके खाना खाते हैं। आज होली का दिन है, दोपहर हो चुकी है, तो लोग होली खेलने के बाद यहाँ रंगों में सरोबार होकर नदी के किनारे तक आ गए थे। मस्ती अभी भी छूटी नहीं है उनकी, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंक फेंक कर यहाँ पे भी इंजॉय कर रहे हैं। कुछ हाथ मुँह धो रहे हैं, कुछ सुकून से बैठे हैं, और हमें लगने लगी थी भूख, तो हम चल दिए हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे की तरफ। ज़रा खाना खा के आते हैं।
ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा चितकुल। काफ़ी फेमस है, छोटा सा ढाबा है लेकिन भीड़ बहुत है। हमने भी यहाँ पे राजमा चावल लिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर आ रहे हैं तो एंजॉय ज़रूर कीजिए। और बाहर निकले थे तो ये लोग फिर से एक दूसरे के साथ झूमते नाचते गाते हुए ये लोग होली को एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर इन्हें देखने के बाद हम बढ़ चले अपने होटल के लिए रेस्ट करने, क्योंकि थकान बहुत है। कल के सफ़र की थकान आज तक उतरी नहीं है अभी तक। रात के 8:30 बजे हुए और सुंदर नज़ारा सामने दिखाई दे रहा है। ये पहाड़, इधर पूरा अंधेरा है और हम निकले हैं खाने की तलाश में। ये कहीं बाहर जरा खाते हैं, होटल में नहीं खा रहे। ये थोड़ा वॉक हो जाएगी, खाना पीना भी हो जाएगा, तो इसी के तलाश में हम आए। और इधर जो है फुल मून है, आज पूरा चांद निकला हुआ है। वैसे लेट हो गया है काफ़ी, क्योंकि हम सो गए थे थक कर, इस वजह से। और इस टाइम तक मैक्सिमम जगह बंद हो जाती है यहाँ पे। ऊपर देखते हैं, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है यहाँ पे। छोटा सा तो गांव है बहुत, घर कम, होटल होम स्टे ज़्यादा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक प्यारी सी सुबह में चितकुल में। सुबह के 8 बजे हुए हैं, मौसम बहुत साफ़ है और ये सुंदर नज़ारा है मेरे सामने। सूरज अभी निकला नहीं है, थोड़ी देर में निकल जाएगा। एग्जैक्ट टाइम जो हुआ है 7:45 हो रहे हैं। और आज मेरा इरादा है कि मैं चितकुल गांव को पूरा घूमूंगा, क्योंकि कल तो होली थी, रश बहुत था और लोग एंजॉय कर रहे थे, तो ज़्यादा मैं घूम नहीं पाया, सिर्फ बसवा रिवर तक गया था। आज इरादा है कि पूरे गांव को देख के आते हैं। चलिए चलते हैं। ये रास्ता ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ये मैंने पता किया है, मोनेस्ट्री की तरफ जाता है। इधर ऊपर क्या है? मोनेस्ट्री है। अच्छा, इधर टेंपल है। थैंक यू जी। अभी मैंने पूछा है तो पता लगा है कि सामने की तरफ है मोनेस्ट्री, थोड़ी चढ़ाई पर है। लेफ्ट हैंड साइड में एक किला और एक मंदिर है। तीनों चीज़ें देखेंगे। देखिए कितनी छोटी छोटी गलियां यहाँ पे, इस तरह के छोटे छोटे घर बने हुए हैं। हाइटें बहुत छोटी हैं। ये इनके स्टोर रूम टाइप है, शायद जानवर वगैरह पालते होंगे इसमें। और सब ने लकड़ियाँ जो हैं वो स्टोर करके रखी हुई हैं, क्योंकि ठंड में पहाड़ों पे यही सहारा है। मोनेस्ट्री का रास्ता किधर से भैया? मोनेस्ट्री के लिए यही ज़्यादा ऊपर है? अच्छा, थैंक यू। अच्छा, 2 मिनट लगेंगे। और ये टेंपल है सामने ऊपर? अच्छा, किला है ये। अच्छा, फोर्ट है। सनराइज़ होने लगा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये सब ने छोटे छोटे स्टोर रूम टाइप बनाए हुए हैं। लॉक लगे हैं इसमें ये लोग अपना सामान वगैरह स्टोर करते हैं। देखिए 3-4 रही हैं, हाइट काफ़ी कम है इनकी, तो काफ़ी पुराने हैं, अलग ही पता लग जाता है। और ऊपर इन्होंने इसमें भूसा वगैरह लकड़ी भरी हुई है। और सामने है मोनेस्ट्री। ये पूरे कई सारे बने हुए हैं यहाँ पर। चलते हैं मोनेस्ट्री के अंदर। वैसे तो बंद है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे से ऊपर चढ़ के आने में सांस फूल गई है बुरी तरह से। लोगों को यहाँ की तो आदत है, लेकिन हमें इतनी आदत नहीं होती। और चढ़ाई काफ़ी है, तो इस वजह से काफ़ी सांस फूली हुई है। पानी ऊपर से आता है जी? पानी ऊपर से आता है, सप्लाई का या वैसा है? पहाड़ों से आता है। अच्छा, ये पानी ऊपर पहाड़ों से आ रहा है। रनिंग वाटर है, चलता पानी है, तो इसलिए जमा नहीं हुआ। लोग इसी को भर के लेके जा रहे हैं और पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जरा मोनेस्ट्री के पीछे की तरफ जाएंगे और ये सांप जो बना हुआ है, ये लकड़ी का बना हुआ है। काफ़ी मेहनत का काम है ये। देखते हैं, थोड़ा ऊपर तक चलते हैं, वहाँ से गांव किस तरह का दिखाई देता है, क्या नज़ारा है।
थोड़ा ऊपर तक टहल कर आते हैं। अब मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ, यहाँ पर एक भी घर नहीं है और यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है इस गांव का। ड्रोन नहीं है मेरे पास में, तो इस वजह से ड्रोन शॉट तो कोई नहीं होगा, लेकिन इस ऊंचाई से आप किस तरह से पूरे गांव को देख सकते हैं। सामने मॉनेस्ट्री दिखाई दे रही है, पूरा गांव भी दिखाई दे रहा है और इन पहाड़ों के बीच से झांकता हुआ सूरज अपनी तपिश को बढ़ाता हुआ। गर्मी हो गई है एकदम बहुत ज़्यादा। तब चलते हैं नीचे और मंदिर और किला, ये दोनों चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पे हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस भी है, तो वहाँ पर भी जाएंगे। आ गया हूँ वापस मॉनेस्ट्री के पास और यहाँ से ही रास्ता जा रहा है किले के लिए भी, राइट हैंड साइड से। और ये लकड़ी के बने हुए पुराने घर, छोटे छोटे घर जो ये स्टोर रूम की तरह यूज़ हो रहे हैं। देखिए कितनी लकड़ी लगा के रखी हुई है इन्होंने। और ये मॉनेस्ट्री के पास जो मैं कह रहा था, ये स्नेक बना हुआ है, सांप नहीं है, ड्रैगन बनाया हुआ है। ड्रैगन है, मैं गलत बोल गया था इसको। और एकदम शांत माहौल है, बहुत सुकून है, बहुत शांति है। मेरे सामने है चितकुल का किला। छोटा सा किला है ये, जो कि बनाया गया था इस छोटे से गांव की रक्षा के लिए। और यहाँ से पूरी वैली जो है वो दिखाई देती है, पूरा गांव नज़र आता है, बस पर नदी भी दिखाई देती है। ये अक्सर ऐसे किले हिमाचल के छोटे छोटे गाँव में देखने को मिल जाते हैं, जो कि गांव को बाहरी हमलों और ख़तरों से बचाने के लिए बनाए जाते थे। ये पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है, काफ़ी मजबूत दीवारें हैं और यहाँ की पारंपरिक वास्तुकला को दर्शाता है ये। इसकी बनावट काफ़ी अच्छी है और वास्तुकला के हिसाब से बनाया जाता है ये। और यहाँ से आप पूरी वैली को देख सकते हैं। तो इसी तरह से गांव की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। और नीचे है मैथिली देवी मंदिर, तो अभी वहाँ जाएंगे हम। पहले नज़ारा लेते हैं यहाँ से पूरे गांव का। देखिए क्या सोच समझ के इतनी हाइट पे किले बनाए जाते थे कि पूरे अच्छे से इस गांव की जो है रक्षा की जा सके। ये है माता माथी देवी मंदिर, जो कि गांव की कुल देवी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि माता माथी देवी जो हैं वो गांव की रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि लाती हैं। तो इसकी इस गांव में एक अलग ही मान्यता है, बहुत ही पवित्र स्थान में से माना जाता है ये। और आप यहाँ आएंगे तो आपको एक अलग ही शांति का एहसास होगा। बहुत ही सुकून भरा शांत वातावरण है, आध्यात्मिक जगह है। और नक्काशी बहुत बारीकी से की गई है, लकड़ी का काम देखिए किस तरह से लकड़ी का काम किया गया है। और बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है ये, गांव के बीचों बीच बसा हुआ है मंदिर, जहाँ से आप पूरी वैली को देख सकते हैं। तो अगर आप कुछ पल सुकून के चाहते हैं तो यहाँ पे भी आके आप बैठ सकते हैं। वैसे तो ये पूरा गांव ही शांत है, शहर की चहल पहल से दूर, बहुत ही सुंदर प्यारी सुकून भरी जगह है। अगर आप ज़िंदगी की भाग दौड़ से बचना चाहते हैं और कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं तो एक बार चितकुल ज़रूर आइए। और अब हम चलते हैं हिंदुस्तान के आखिरी पोस्ट ऑफिस की तरफ। ये 3 बोर्ड यहाँ एक ही साथ लगे हुए हैं, हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा और हिंदुस्तान का आखिरी विलेज, चितकुल इंडियाज़ लास्ट विलेज। और यहीं से 20 मीटर की दूरी पर है हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस, सामने इस छोटी सी गली में। ये देखिए, ये है हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस चितकुल। ये आखिरी पोस्ट ऑफिस है, हिक्किम फेमस है हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के लिए। तो अगर आप चितकुल आ रहे हैं तो यहाँ से भी लेटर पोस्ट कीजिए, आपके घर ज़रूर पहुँचेगा। सुबह का टाइम है तो इस वजह से बंद है। ऑफिस टाइमिंग जो रहते हैं पोस्ट ऑफिस के 9 बजे ओपन होने के रहते हैं और अभी टाइम हुआ है 8:30। तो अब चलते हैं वापस और खाना पीना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। आज हमारा एग्ज़िट है चितकुल से। 2 दिन हमने यहाँ स्टे कर लिया है और मैं फिर से खड़ा हूँ इस बोर्ड के आगे, इंडियाज़ लास्ट विलेज चितकुल। नीचे आखिरी ढाबा जो है वो ये रहा, उसका बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से आप चले जाते हैं नीचे। और इधर पास में ही, जैसे मैंने सुबह बताया था, आखिरी पोस्ट ऑफिस भी है, तो सभी कुछ यहीं पे है।